हेलो बच्चों, वेलकम इन पीवीसी एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास +2 केमिस्ट्री के बारे में, जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक होगा पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसके अंदर हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 15 के बारे में। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो आज का हमारा टॉपिक पी ब्लॉक, जिसके अंदर हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 15 की। ग्रुप नंबर 15 के अंदर आने वाले एलिमेंट के नाम नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इससे पहले हमने वीडियो नंबर 1 के अंदर बात की थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिसके अंदर हमने बात की थी कैटिनेशन, एलोट्रोप्स, मेल्टिंग पॉइंट, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक होगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर 15 के अंदर दो टाइप्स की होगी, नंबर 1 नेगेटिव, नंबर 2 पॉजिटिव। दे हैव 2 टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। नेगेटिव का मतलब उनके अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और पॉजिटिव का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद इसके पास होगा 2, 5। नाइट्रोजन की बात करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद अपने आउटर मोस्ट को कंप्लीट करेगा। इसका मतलब ग्रुप नंबर 15 की जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -3 होगी आफ्टर द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर डाउन द ग्रुप की बात करें, डाउन द ग्रुप, तो -3 शो करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बड़ा होगा। जितना एटॉमिक साइज बड़ा होगा उतना ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की पावर कम हो जाएगी। इसका मतलब -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेंडेंसी नाइट्रोजन की होगी टू शो द -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके अलावा नाइट्रोजन एंड फास्फोरस दोनों एलिमेंट -2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो नाइट्रोजन में आएगा NH2 NH2 डाईहाइड्रोजन। अगर फास्फोरस की बात करें तो इसमें आएगा P2H4। इसके अंदर भी फास्फोरस -2 शो करेगा। इसके अलावा सिर्फ नाइट्रोजन -1 भी शो करेगा। ओनली नाइट्रोजन शो द -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके अंदर नाइट्रोजन होगा -1। इसके अलावा बात करेंगे अब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो ग्रुप नंबर 15 के अंदर एलिमेंट +3 से लेकर +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप जब आएंगे तो +5 ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी डिक्रीज होगी और +3 की क्या होगी, इंक्रीज। एलिमेंट के द्वारा +5 शो करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी और +3 इंक्रीज होगी।
ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि जब डाउन द ग्रुप आएंगे तो इनके अंदर डी एंड एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी फिल होंगे, जिसको हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिससे एलिमेंट के द्वारा +5 शो करने की टेंडेंसी कम होगी और +3 शो करने की टेंडेंसी मैक्सिमम होगी। तो आप बोल सकते हो कि लास्ट एलिमेंट बिस्मथ, इसके द्वारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगी। इसके अलावा हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन भी ऐसा एलिमेंट होगा जो सिर्फ +3 शो करेगा। फिर से सुनिए, ओनली नाइट्रोजन एटम शो द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके अलावा बिस्मथ भी था। नाइट्रोजन के अंदर ऐसा क्यों होगा? तो आप लिखोगे एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होगा, इसलिए नाइट्रोजन सिर्फ +3 शो करेगा। अगर बिस्मथ की बात करें तो इसके अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट होने के कारण बिस्मथ +3 शो करेगा। इसके अलावा जो 3 एलिमेंट फास्फोरस से लेकर एंटीमनी तक सभी +5 शो करेंगे, इसके साथ वो +3 भी शो करेंगे। इसके आगे हम बात करें तो दोनों को कंपेयर करें, बिस्मथ और एंटीमनी, तो दोनों में +5 शो करने की टेंडेंसी किस में ज़्यादा होगी? एंटीमनी के अंदर, बिस्मथ के अंदर कम होगी। अगर हम +3 के अंदर कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे उनकी बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले आएगा NCl3, PCl3, इसके आगे AsCl3। ये तीनों कंपाउंड होंगे कोवैलेंट इन नेचर। इसके आगे जो नेक्स्ट 2 कंपाउंड होंगे SbCl3, BiCl3, ये दोनों कंपाउंड होंगे आयनिक कंपाउंड। क्लोराइड के अंदर पहले 3 कंपाउंड होंगे कोवैलेंट और नेक्स्ट 2 होंगे आयनिक कंपाउंड। इसके आगे हम बात करें नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस ये दोनों +4 भी शो करेंगे, +3 के अलावा +4 भी शो करेंगे, नाइट्रोजन एंड ओनली फास्फोरस, क्योंकि ये फॉर्मेशन करेंगे डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड का मतलब जिसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम के द्वारा दूसरे बॉन्ड एटम को दिए जाए बॉन्ड बनाने के लिए, जिसको आप बोलोगे डेटिव बॉन्ड। और डेटिव बॉन्ड किसके साथ बनाएंगे? वो लुईस एसिड, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो? डेफिशिएंसी हो, तो उसके अंदर डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इसके आगे बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस ऐसा एलिमेंट है जो +1 भी शो करेगा इन द ऑक्सो एसिड। प्लस फास्फोरस आल्सो शो द +1 इन द कंपाउंड ऑफ ऑक्सो एसिड। अभी हमने बात की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, जिसके अंदर हमने बात की नेगेटिव एंड पॉजिटिव 2 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। इससे आगे हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिसप्रोपोर्टेशन रिएक्शन, जिसके अंदर हम बात करेंगे एक ही एलिमेंट के द्वारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन शो करना। यहाँ पे आएगा TiO। इसका एग्जांपल करें तो आपके पास आएगा HNO3 नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे आएगा HNO2। तो इसके बाद बनेगा HNO3, इसके साथ बनेगा NO+ वाटर।
ग्रुप नंबर 15 का इसमें एलिमेंट आया नाइट्रोजन। इसके अंदर क्या होगा, +3 होगा, इसके अंदर +5 होगा, इसके अंदर +2। इसका मतलब नाइट्रोजन के द्वारा ही ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों प्रोसेस होंगे। इसको हम बोलेंगे डिसप्रोपोर्टेशन रिएक्शन। इसके अलावा फास्फोरस भी ऐसी रिएक्शन शो करेगा, जिसके अंदर H3PO3 गिव राइज H3PO4 प्लस PH3। इसके अंदर जो फास्फोरस होगा आप फाइंड कर सकते हो +3 होगा, और इसके अंदर होगा +5, इसके अंदर होगा +3। तो इस तरह से फास्फोरस इसके अंदर इसमें आएगा -3, H को प्लस लेंगे तो फास्फोरस -3 आएगा। इसके अंदर फास्फोरस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों शो करेगा, तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, डिसप्रोपोर्टेशन रिएक्शन का। इसके अलावा हम बात करें मैक्सिमम कोवैलेंसी की, मैक्सिमम कोवैलेंसी। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी ग्रुप नंबर 50 में नाइट्रोजन की होगी 4, और बाकी जो एलिमेंट होंगे उनकी होगी +5 और +6 भी हो सकती है। नाइट्रोजन की +4 इसलिए होगी क्योंकि उसके पास एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल होगा, जिस कारण से वो सिर्फ +4 शो करेगा। इसके आगे हम बात करेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो सबसे पहले टॉपिक लिखिए, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। इसके अंदर फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड आफ्टर द रिएक्शन ऑफ ग्रुप नंबर 15 विद हाइड्रोजन, देन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड इज अकर। अगर इसके जनरल फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे आएगा EH3। E का मतलब NH3 PH3 ASH3 BiH3 और एक बीच में रहेगा था SbH3। इसको बोलेंगे हाइड्राइड ऑफ ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट। इसके अंदर जो सबसे स्पेशल हाइड्राइड की बात करेंगे हम, वो होगा नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन इस तरह से भी हाइड्राइड शो कर सकता है, HN3 स्पेशल हाइड्राइड। इसके अलावा E2H4 इस फॉर्मूले के ऊपर भी हाइड्राइड होंगे, और इसके अंदर जो एलिमेंट शो करेंगे पहले 3 करेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, N2H4 P2H4 AS2H4 हाइड्राइड ऑफ ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट विद जनरल फॉर्मूला E2H4। इसकी हम बात करें अगर प्रिपरेशन की, तो इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ बाइनरी कंपाउंड। आपके पास जो बाइनरी कंपाउंड होंगे, फॉर एग्जांपल Mg3N2, इसकी कर दें अगर हाइड्रोलिसिस, तो आपके पास फॉर्मेशन होगी हाइड्रेट ऑफ नाइट्रोजन। आपके पास बनेगा NH3, साथ में बनेगा MgOH का ट्वाइस। इसी तरह से आप किसी और बाइनरी कंपाउंड की बात करें तो C कैल्शियम Ca3P2 प्लस वाटर, इसके अंदर फॉर्मेशन होगी अब PH3 प्लस CaOH का ट्वाइस। इस तरह से आप फास्फोरस का भी हाइड्राइड बना सकते हो। इस तरह से आप पहले 2 एलिमेंट का हाइड्राइड बना सकते हो विद बाइनरी कंपाउंड। इसके आगे नेक्स्ट 3 कंपाउंड की बात करें तो इसके लिए आप कंपाउंड लोगे जिंक से बने हुए।
Zn3AS2, इसके लिए आप हाइड्रोलिसिस करोगे विद HCl। पहले दो एलिमेंट नाइट्रोजन एंड फास्फोरस के लिए आप इस्तेमाल करोगे वाटर, और लास्ट 3 के लिए आप इस्तेमाल करोगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपके पास बनेगा ZnCl2 प्लस AsH3, हाँ, आर्सेनिक हाइड्राइड। इसके अलावा आप ट्राईहैलाइड कंपाउंड की रिडक्शन करके भी हाइड्राइड की फॉर्मेशन कर सकते हो। आपके पास एग्जांपल के लिए देखिए ECl3, इसकी हम करेंगे रिडक्शन विद रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4, तो आपके पास फॉर्मेशन होगी EH3 LiCl प्लस AlH3। इसके अंदर जो E होगा, E को आप बोलोगे नाइट्रोजन से लेकर एंटीमनी तक कोई भी एलिमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हो एक्सेप्ट बिस्मथ। तो इस तरह से आप फॉर्मेशन करोगे हाइड्राइड की। इसके अलावा आपने नाइट्रोजन के लिए स्पेशल रिएक्शन की बात की थी एक बार, जिसको आप बोलते हो हैबर प्रोसेस 10th के अंदर। तो हैबर प्रोसेस के द्वारा भी आप नाइट्रोजन के हाइड्राइड की फॉर्मेशन कर सकते हो। इसके लिए जो प्रेशर होगा 200 एटमॉस्फेरिक, टेम्परेचर होगा 700 केल्विन, और कैटालिस्ट होगा Fe, और मॉडरेटर होगा प्रमोटर होगा मोलोविडियम। तो इस तरह से आप हैबर प्रोसेस के द्वारा हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन की फॉर्मेशन कर सकते हो। इसके आगे इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी होगी पिरामिडल। इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसे होगी, पिरामिडल। और इसकी बात करें हाइब्रिडाइजेशन की तो वो होगी sp3। आपके पास नाइट्रोजन 1 2 3 ऊपर आएगा लोन पेयर, तो इनके बीच में होगा बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल की बात करें तो इन सभी के बॉन्ड एंगल को कंपेयर करें तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज। इफ वी गो डाउन द ग्रुप देन बॉन्ड एंगल बिटवीन द हाइड्राइड ऑफ ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट डिक्रीज। इसका रीजन क्या होगा, सबसे पहले NH3 के अंदर क्या होंगे, सभी इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी कंपैरिजन टू द अदर एलिमेंट। तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेंगे, रिपेल करने से बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें होगी, अमोनिया के अंदर। तो इसलिए बॉन्ड एंगल सबसे मैक्सिमम होगा अमोनिया के अंदर। और डाउन द ग्रुप रिपल्शन कम होने से बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, कम होगा। डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड्स इज डिक्रीज। तो आज के टॉपिक में हमने बात की फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड के बारे में। इससे अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्राइड। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।